हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो को पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव, दोस्त और दुश्मन, चैप्टर नेम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आप अपने चारों तरफ प्लांट्स, कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल को देखते होंगे। हाउ एवर देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। आप कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी देखते होंगे अपने चारों तरफ, जिन्हें हम नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं, जो कि हम नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनिंग, आगे बढ़ते हैं, द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। रेनी सीजन में आप देखते होंगे कि जो ब्रेड रोटी होती है हमारे घरों में, वो रोटी जब सड़ने लगती है तो उस रोटी के सरफेस पे क्या होता है, स्पॉइल्ड धब्बे पड़ जाते हैं और रोटी सड़ने लगती है। ग्रेइश वाइट, काले और सफ़ेद धब्बे पड़ने लगते हैं और रोटी सड़ने लगती है। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। उस पैसेज को देखने के लिए आप लेंस, मैग्नीफाइज ग्लास मतलब लेंस होता है, उस लेंस की सहायता से आप देख सकते हैं। जो उस पर स्पॉइल्ड ग्रेइश वाइट पैचेस पड़े हुए हैं उसको आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है, इस लेंस से कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखने लगता है, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लेंस द्वारा देख सकते हैं। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। उस पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। आपको काले रंग का गोल सा माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाई देगा अगर आप उससे देखेंगे तो लेंस से। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। क्या आप जानते हैं कि यह स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ से आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2.1 Microorganisms Activity 2.1 Collect some moist soil from the field in beaker and add water to it। आप फील्ड से, खेतों से कुछ मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी को कलेक्ट करिए और एक बीकर में रखिए। एंड ऐड वाटर इट, और उसमें कुछ वाटर को ऐड करिए, वाटर को डालिए। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएंगे। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम बीकर, इसके बाद जब सॉइल के पार्टिकल नीचे बीकर में उसके सरफेस पे बैठ जाएंगे तो आप उस वाटर को, जो उसमें वाटर ऐड किए हैं, उस वाटर को आप ऑब्जर्व करिए, देखिए ध्यान से बीकर में। किससे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उस बीकर में वाटर को देखिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी सेकेंड को। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड्स, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आप कुछ वाटर की ड्रॉप्स लीजिए, कहाँ से? पॉन्ड से। आप तालाब से कुछ वाटर की बूंदों को लीजिए, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, और उसको एक कांच की स्लाइड पर रखिए। एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखिए। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घूमते हुए देख रहे हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं, तो क्या आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
These observations show that water and soil are full of tiny organism. इस ऑब्जर्वेशन से यह पता चलता है कि वाटर और सॉइल में बहुत ढेर सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। थ्रू ऑल देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, और उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। अनएडेड आई, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनको हम नॉर्मली अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। हम ऐसे बिना कुछ यूज़ किए, बिना किसी अपैरेटस का यूज़ किए हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे यही कह रहे हैं, अनएडेड आई कैन नॉट बी सीन। चलिए आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ फंगस होते हैं, सम दीज सच अ फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। कुछ फंगस होते हैं, फंगस ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम है फंगस। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ब्रेड पे ग्रो करते हैं, ब्रेड पे ग्रो करते हैं। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और उस हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हैं, लेंस से ही देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट हेल्प ऑफ अ माइक्रोब। इसके अलावा हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स क्यों कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है फंजाई, और थर्ड है प्रोटोजोआ, और कुछ एल्गी होती हैं, सम एल्गी। चलिए पढ़ते हैं। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन 2.1 एंड 2.4। चलिए आगे पढ़ते हैं। वायरसेस को पढ़ते हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये वायरस जो होते हैं ये भी बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। बट डिफरेंट आर फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। They however reproduce only inside cell of the host organism. ये वायरस जो होते हैं ओनली इनसाइड ऑफ सेल, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में ही ग्रो करते हैं और अपने संख्या को बहुत बढ़ा लेते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि ये क्रिस्टल फॉर्म में एक वायरस है। वायरस जो होता है अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की कांटेक्ट में नहीं आता है तब तक वो नॉन लिविंग होता है। और जैसे ही किसी लिविंग, ये क्या है, लिविंग है, ये मान लीजिए कोई लिविंग सेल है और ये नॉन लिविंग सेल है। जब ये नॉन लिविंग सेल मतलब ये क्या है, वायरस है। ये वायरस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की कांटेक्ट में आता है तो ये लिविंग हो जाता है। क्या, वायरस जो होता है ये लिविंग हो जाता है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहेंगे। जिसकी बॉडी में वो वायरस इंटर करेगा उसको हम होस्ट कहेंगे। जब होस्ट की बॉडी में आ जाता है तो वो लिविंग हो जाता है वायरस। पहले नॉन लिविंग था, फिर लिविंग हो जाता है। तो वो क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है डिवाइड करके। तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पे, they however reproduce only inside the cell of the host organism which may be a bacterium, plant or animals.
यह कोई भी लिविंग सेल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है। किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में यह ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करके अपने बॉडी को अपने अपने जैसे स्ट्रक्चर बहुत ढेर सारी संख्या को बढ़ा लेता है। बहुत ढेर सारे वायरसेस हो जाते हैं बॉडी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। आप कुछ वायरस को फिगर 2.5 में देखेंगे। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाई वायरसेस। कॉमन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाई वायरसेस। ये कुछ होते हैं, डिजीज़ होते हैं जो कि वायरस के द्वारा होते हैं। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो, कुछ सीरियस डिजीज़ होती हैं जैसे कि पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाई वायरसेस। पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, एक डिजीज़ होता है। पोलियो और चिकन पॉक्स एक डिजीज़ होता है जो कि वायरस से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोअन्स। कुछ डिजीज़ हैं जैसे डिसेंट्री, मलेरिया, ये सब क्या है, प्रोटोजोअन से होते हैं। ये प्रोटोजोआ जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है। इन ग्रुप से ही डिसेंट्री और मलेरिया जैसे डिजीज़ होते हैं। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज़। इसके अलावा टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ये बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरिया एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लासेस 7th और 8th। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है। बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया के फिगर हैं। ये सब क्या है, बैक्टीरिया। आगे देखते हैं फिगर को। बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही यहाँ पे एल्गी, एल्गी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे एल्गी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और यहाँ पे एल्गी के दो एल्गी दिखाए गए हैं। फर्स्ट है क्लेमाइडोमोनास, सेकेंड है स्पायरोगायरा। ये सब क्या है, एल्गी के नेम हैं। और यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ प्रोटोजोअन्स हैं। प्रोटोजोअन्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। इस प्रोटोजोअन्स में फर्स्ट एनिमल क्या है, अमीबा, सेकेंड है पैरामीशियम। आगे देखते हैं फिगर में। यहाँ पे फंजाई है। फंजाई के कुछ फंजाई नेम्स यहाँ पे। फंजाई एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ब्रेड मोल्ड फर्स्ट है, सेकेंड है पेनिसिलियम, थर्ड है एस्परजिलस। ये सब क्या है, फंजाई हैं। इसको आप लर्न कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ फिगर दिए हैं। हाँ, वायरसेस की फिगर हैं। ये सब क्या है, वायरस, सब क्या है, वायरस। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वे कहाँ रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंजाई। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं जैसे बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोअन्स। सम एल्गी, सभी एल्गी नहीं, कुछ एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। और बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये सिंगल सेल के ही बने होते हैं। और सम एल्गी जो होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंजाई। और मेनी एल्गी जो मैक्सिमम एल्गी होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, और फंजाई जो होती है टोटली वो मल्टी सेलुलर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डिजर्ट टू मार्सी लैंड।
ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, जैसे चाहे जहाँ बर्फ़ पड़ रही हो, बर्फ़, आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, हॉट स्प्रिंग हो, गर्म जगह हो, या डिज़र्ट हो, या मार्सी लैंड हो, ये कहीं भी रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये एनिमल्स के बॉडी में भी पाए जाते हैं, बॉडी इंटरनल बॉडी में, इनसाइड बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर, चलिए आगे बढ़ते हैं, वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म गो अदर ऑर्गेनिज्म फाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फ्रीली पाए जाते हैं, फ्रीली पाए जाते हैं, फ्रीली पाए जाते हैं मतलब वो क्या होता है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे पाए जाते हैं, वो अदर ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर ही रहते हैं, एग्जिस्ट फ्रीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। सूक्ष्म जीव और हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होती है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड काज डिजीज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल, बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, वो डिजीज़ काज करते हैं, डिजीज़ देते हैं, हमें डिजीज़ हो जाती हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा है डिजीज़, कुछ वायरसेस होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, पोलियो हो जाता है हमें, है ना, और टाइफाइड, डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब हमने डिजीज़ के नेम पढ़े हैं जो कि क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे फ्रेंड होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका यूज हम कर्ड को बनाने के लिए करते हैं, और ब्रेड को बनाने के लिए करते हैं, और केक को बनाने के लिए करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका यूज हम डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स या कुछ अदर फूड आइटम्स को भी बनाने के लिए करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। बहुत पहले प्राचीन काल में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम अल्कोहल बनाने में करते थे। आगे बढ़ते हैं। बहुत पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम अल्कोहल बनाने में करते थे। देयर आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ